हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी हब में। आज फिर हम लेकर आए हैं एक नए वीडियोस के साथ आए हैं और आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में। आज उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले कॉन्सेप्ट होता है उसका जो डेफिनेशंस वगैरह है वो सब आज बताने वाले हैं। तो आज पूरा वीडियोस देख कर जाइएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो आप लाइक करके और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 का पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं है क्या। संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स, संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। मेनली जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये संख्याएं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, और जो काल्पनिक संख्याएं हैं वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स जो होता है, काल्पनिक संख्याएं जो होता है वो कैसा टाइप का होता है। ये नंबर जो होता है इस टाइप का होता है, जैसे 7i, 8i, 5i, √2i है ना, √3i। ये जो संख्याएं हैं इन्हें जो है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स कहलाता है। ये जो i है ये इमेजिनरी होता है, यानी इसको आयोटा कहा जाता है। ये आता कैसे है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये 7 है, 7i, तो i जो होता है, i का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि i का वैल्यू जो होता है वो होता है -√1, मतलब रूट के अंदर -1, रूट के अंदर जो है वो माइनस रहेगा और 1 रहेगा। ये i का वैल्यू है। जब हम इसका रूट हटाते हैं तो ये होता है i² = -1। ठीक है, तो ये जो है i वो रूट के अंदर -1 यहाँ वैल्यू होगा और ये इस तरह से आता है। अगर इसका देखें तो ये किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा -49 रूट के अंदर। ठीक है, तो 49 का तो हो गया 7 रूट, और ये जो -1 बचेगा अंदर में वो होता है i। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाता है। अब ये जो वास्तविक संख्या है इसके बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती है ये इनके अंदर बहुत सारी प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे बहुत सारे प्रकार में से जैसे पहला जो आता है वो आता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और दूसरा आता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये होता है वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये जो अपरिमेय संख्याएं के अंदर जो संख्याएं होती है वो होता है जैसे पाई हो गया, ई हो गया, और रूट के अंदर जो संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका रूट नहीं निकल पाते हैं, स्क्वायर रूट नहीं होता है, उस तरह की जो संख्याएं होती है वो होती है अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती है, होल नंबर्स होती है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है। तो इन सारी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहलाता है। अब परिमेय संख्याओं के अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है तो आप देख सकते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। ठीक है, इस परिमेय संख्याओं के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है इंटेजर्स, यानी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जिसको इंटेजर्स कहा जाता है, इंटेजर्स कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है, जिन संख्याओं में जैसे 0 हो गया, उसके बाद +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, यानी प्लस और माइनस दोनों संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो
ऋणात्मक में हो और जीरो भी, ये सभी संख्याएं ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, वो भी प्लस माइनस में। तो ये सारी संख्याएं जो होती है वो होती है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटेजर्स। अब इन्हीं संख्याओं के अंदर अगर हम देखें तो इन्हीं संख्याओं के अंदर क्या आती है, पूर्ण संख्याएं आती है, पूर्ण संख्याएं, और इसको कहते हैं होल नंबर्स, और आती है प्रकृत संख्याएं, प्रकृत संख्याएं, और इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब समझते हैं पूर्ण संख्याएं जो होती है वो क्या है और प्रकृत संख्याएं क्या होती है वो क्या होता है। पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर, ये जो नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं वो लेकर जीरो से लेकर जितनी भी संख्याएं धनात्मक में यानी राइट साइड में होती है धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ तक इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अगर हम जीरो को छोड़ देते हैं तो बाकी सारी संख्याएं जो होती है 1 से स्टार्ट करके जितनी भी संख्याएं होती है वो होती है प्रकृत संख्याएं। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन का तो प्रकृत संख्याएं किसको कहते हैं, जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वहां से हम प्रकृत संख्याएं कहलाता है। और पूर्ण संख्याएं उस प्रकृत संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और पूर्णांक संख्याएं चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हो, धनात्मक संख्याएं या जीरो हो, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं, हम इनको समझाते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती है इस ये सब कैसे होता है। तो हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये मान लीजिए एक संख्या रेखा है, यहाँ है 0, इधर है 1 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। कहाँ तक गया, इनफाइनाइट। इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर -1, ये -2, ये -3, इधर चला गया माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जितनी भी सारी संख्याएं ये जो मतलब बीच बीच मतलब पॉइंट में है जो पूरा पूरा नंबर्स है, ये सारी संख्याएं जो है क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। एकदम लास्ट तक है ना, मेन पॉइंट पर वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा, इंटेजर्स कहलाएगा। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं तो ये जीरो से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, ये जीरो से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ तक इनफाइनाइट तक, वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। उसी तरह अगर प्रकृत की बात करें तो यहाँ से लेकर इधर जितनी भी दूर जाएंगे वो सब क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्याएं कहलाएगा, और पूरा नंबर्स हो जाएगा पूर्णांक। अब इस संख्या रेखा के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सब परिमेय संख्याएं होंगी। जितनी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में, यहाँ बीच में है 1/2 है कि नहीं, 1/2। इधर हम बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में 3/2, 0 और 1 के बीच में 1/2, यहाँ पर -1/2, इधर -3/2। ठीक है, यहाँ पर तो ये जितने भी P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं ये सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये वाला जो है वो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो को जो है, जीरो को हम 0/1 या 0/2 या 0/-3 माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्याएं कहलाता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं तो हम बता दिए, ये सारी संख्याएं अपरिमेय होगी। जो रूट के अंदर होगा और जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये हुआ बेसिक्स। जितने भी सारे संख्याएं हैं ये सब, इनको छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है वो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं लगा है तो कमेंट करके बताइएगा क्या हमें जो है इस वीडियो में सुधार करना है। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट भी वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी तरह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।